प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेमेस्टर द्वितीय के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में लगे मीरा के पद निपट बकट छव नैना अटके का अध्ययन करेंगे। मीरा कहती है कि निपट बकट छव नैना अटके, कि मेरे नैन जो हैं श्री कृष्ण के एकदम खूबसूरत छवि के अंदर अटक गए हैं। मेरे नेत्र उनकी खूबसूरत छवि को निरंतर देखते रहते हैं, अब लौटाने पर भी लौटते नहीं हैं। अब सिर्फ उन्हीं के रूप सौंदर्य को निरंतर देखते रहते हैं। लगता है कि मेरे नेत्र अटक गए हों। जैसे कोई चीज़ अटक जाती है तो वह अपने स्थान से टलती नहीं है, उसी तरह से मेरे नेत्र श्री कृष्ण के रूप में अटक गए हैं। अब वे कहीं भी अन्यत्र कहीं भी देखते नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण को ही श्री कृष्ण को देखते हैं। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूख ने मटके। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखते हुए, मदन मोहन का अर्थ है श्री कृष्ण, पीयूष का मतलब होता है अमृत। श्री कृष्ण के रूप के अमृत को देखते हुए मेरे नेत्र जो हैं बिल्कुल भी टलते नहीं हैं। पियत पीयूख ने मटके, अमृत जो है उनके रूप सौंदर्य के अमृत को मेरे नेत्र पीते हैं और पीते हुए वो मटकते नहीं हैं। मटकने का मतलब होता है टलना, मटकने का अर्थ होता है टलना। श्री कृष्ण के रूप के अमृत को पीते हुए मेरे नेत्र जरा भी टलते नहीं हैं, अर्थात निरंतर उनके रूप के अमृत को पीते रहते हैं। वारिज भौं, श्री कृष्ण की भौएं जो हैं वो वारिज है, कमल के जैसी हैं। अलक टेढ़ी मानो, और अलके जो हैं जुल्फें जो हैं वो टेढ़ी हैं। अति सुगंध रस अटके, और मेरे नेत्र जो हैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और उनकी सुगंधी में अटक गए हैं। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, उनकी जो कटी है कमर है वो टेढ़ी है। कमर टेढ़ी का मतलब ये है कि जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उनकी कमर जो है एक तरफ से टेढ़ी दिखाई देती है। इसी मुद्रा को उनको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। टेढ़ी उनकी कटी है, उनके हाथ जो हैं टेढ़ी कर, कर का मतलब हाथ, उनके हाथ भी टेढ़े हैं। उनकी टेढ़ी कमर है और टेढ़े हाथों में वो मुरली को लेते हैं। टेढ़ी पाग सर लटके, और उनके सर पर टेढ़ी पाग जो है वो लटकती है। टेढ़ी पाग सर लटके, उनके सिर पर टेढ़ी पाग जो है वो लटकनों वाली जो टेढ़ी पाग है वो लटकती है, यानी कि उन्होंने अपने सिर पर टेढ़ी पाग धारण कर रखी है और उससे लटकने जो हैं वो लटकती रहती हैं। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा कहती मैं प्रभु के रूप में लुभा गई हूँ, उनके रूप सौंदर्य की लोभी हो गई हूँ, सिर्फ उनके रूप सौंदर्य को ही देखती हूँ। गिरधर नागर नटके, गिरधर नटवर नागर गिरधर गोपाल जो हैं उनके रूप सौंदर्य पर मैं लुभा गई हूँ और उनके रूप सौंदर्य को निरंतर देखती रहती हूँ। तो यहाँ पर मीरा ने एक तरह से श्री कृष्ण के बाकी रूप सौंदर्य का ही जिक्र नहीं किया है, बल्कि साथ साथ में मीरा ने श्री कृष्ण के कमर हाथों के त्रिभंगी होने की ओर भी संकेत किया है। तो मीरा ने अपने नेत्रों की विवशता का भी जिक्र किया है जो श्री कृष्ण के रूप जाल में फंस गए हैं, और वो मीरा के मोड़ने पर भी मोड़ते नहीं हैं। ऐसा प्रेम में होता है। भाषा इसकी राजस्थानी है और शब्द सीधे सहज सरल है, और अनुप्रास का प्रयोग है, उपमा और उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग इसके अंदर मीराबाई ने किया है। अनुप्रास तो खैर है ही।